अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसार राना और आज के वीलॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपसे आज बड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी नज़र में, और आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक भूचाल जो है उस पर गुफ्तगू करूँगा। ये भूचाल इतना शदीद हो सकता है कि इससे पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो तो अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातें और उनके कायदीन लरज़ के रह जाएंगे जो अगर इस पे अमल हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो सियासी कशमकश है ये अपने अरूज पे जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में इमरान खान के और उनके 4-5 जो रुफ़का हैं उनके गले में जो फंदा डाला जा रहा है या डालने की कोशिश होगी, ये इतनी खौफनाक है कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जो फंदा उनके गले में डाला जा रहा है, अगर उसको उसी तरह उस पर अमल दरामद हो जाए तो इमरान खान साहब को मेरे मुंह से कोई सख्त लफ्ज़ ना निकल जाए, उनकी ज़िंदगी जो है वो भी दाव पे लग सकती है। वो क्या चीज़ है जो उनके गले में फंदा डालने तैयार हो रहा है डालने के लिए, और अब मैं इस पे बात करूँगा। इसके साथ साथ मैं आपसे ये बात करूँगा कि इसके असरात क्या मुरतब होंगे। ये एक खौफनाक इक़दाम होगा और ख़ुसूसी तौर पे पीटीआई के लिए एक जिसे कहते हैं कि बहुत बड़े भूचाल, बहुत बड़े सुनामी का बायस बन सकता है। और वो ये सब कुछ अब पीटीआई कैसे फेस करती है, इमरान खान साहब कैसे फेस करते हैं, उनकी जमात कैसे फेस करती है। अगर ये फेज़ बखैर खूबी ना गुज़रा तो पाकिस्तान के अंदर एक इतना बड़ा तसादुम होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। ये तसादुम क्या होगा और क्यों होगा, इस पे मैं आपसे आज बात करूंगा। बराए करम हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका मेरा ताल्लुक़ जो है वो जुड़ा रहे और हमारे दरमियान जो वीलॉग के ज़रिए गुफ्तगू का सिलसिला है वो भी जारी रहे। पहले मैं आपको ख़बर सुनाता हूँ, फिर उसके बाद उसके असरात पे बात करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसके ख़िलाफ़ असखुद नोटिस का जो तफसीली फ़ैसला है वो जारी कर दिया है, और इस फ़ैसले को तहरीर किया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने। इस फ़ैसले के अंदर जस्टिस मज़हर आलम साहब का जो इजाफी नोट है वो बहुत खौफनाक है, और उनमें उनका कहना है कि सदर आरिफ अलवी, इमरान खान, असद कैसर साहब, कासिम सूरी, फवाद चौधरी ने आइन तोड़ा है। अब अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट कहती है तो आइन तोड़ने के बाद आर्टिकल 6 लागू होता है, जो एक जिसकी सज़ा कम से कम सज़ाए मौत है, और ये आर्टिकल अगर लग जाता है। लेकिन इसमें जो एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दी, यानी एक रास्ता छोड़ दिया, वो ये कि उन्होंने कहा कि ये अब पार्लियामेंट देखे। लेकिन उनकी नज़र के अंदर वही समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में वो ये कहते हैं कि कौमी सलामती के नाम पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो गैर आइनी है और उसे तस्लीम नहीं किया जा सकता। और इस फैसले में ये भी कहा गया है कि जो बयानिया इमरान खान और उनके साथियों ने बनाया और जिस बयानिए के तहत उन्होंने कहा कि बैरूनी मुदाखलत हुई, इमरान खान के वकील वो सबूत पेश नहीं कर सके, और ना ही वो मुबैना बैरूनी मुरासले का मतन अदालत को दिखा सके, ना ही ये साबित कर सके कि किन लोगों ने उनकी हुकूमत गिराने के लिए गैर मुल्की क़ुव्वतों से रब्ता किया, मुलाकातें की, और किस तरह गैर मुल्की क़ुव्वत ने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट तय करे कि इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी है, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब, फवाद चौधरी साहब, कासिम सूरी, असद कैसर को आर्टिकल 6 तोड़ के उन पर लागू होने का इशारा दे दिया। जब आइन तोड़ दिया तो इसका मतलब है कि आपने आर्टिकल 6 आप पे लागू होगा। अगर इमरान खान और उन पे ये आर्टिकल 6 लागू हो जाता है उनकी टीम के ऊपर, तो फिर आप सोचें कि पाकिस्तान में जो पहले ही नफ़रत की सियासत है वो अरूज पे है, ये सियासत कहाँ लेके जाएगी। पार्लियामेंट अगर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तो ये अब कह चुके हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनकी टीम के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। अगर ये कार्रवाई होती है तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान की बदकिस्मती का आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि शायद ये वाली बात फिर इसमें काफ़ी वज़न पैदा हो जाए कि इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है और उनको किसी न किसी तरीके से एक ऐसी जगह लाया जाएगा। मेरे खाकम बदन माजी में भी अदालतों के ज़रिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और बाद में साबित हुआ
कि वो फांसी जो थी वो जुडिशल मर्डर थी। तो मैं नहीं कहता, मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, उनके फ़ैसले जो हैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि अगर इस तरह की कार्रवाई कौमी असम्बली में शुरू हुई, जो कि कर नहीं सकती, 2/3 अक्सरियत उनके पास नहीं है, और वैसे भी और 6 माह के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, अगर इमरान खान की मर्ज़ी पे ना भी हो, तब भी ये हुकूमत 4 माह 5 माह पूरे कर चुकी है, 6-7 माह रह गए हैं, उससे पहले इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होंगे या उससे पहले की सियासत होगी, वो नफ़रत की सियासत अपनी बुलंदियों के ऊपर होगी। और आप समझ सकते हैं कि इमरान खान के ऊपर इस तरह का कार्रवाई का आगाज़ होने का मतलब है कि पूरे पाकिस्तान में PATI के वर्कर्स को इश्तार दिला के बाहर निकाला जाए और मुल्क को तबाही की तरफ लाया जाए। अब आ जाए आर्टिकल 6 की तरफ। तो आर्टिकल 6 मैं इस हवाले से इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा वरीड हूँ कि सिविल जो लीडरशिप है उस पे आर्टिकल 6 जब भी लगती है वो बड़ी खौफनाक होती है। वैसे तो जनरल मुशर्रफ के ऊपर भी आर्टिकल 6 लगा, लेकिन उनको बड़े तुझको एहतशाम के साथ ना के मुल्क से बाहर भेजा गया, उनको सलामी भी पेश की गई, उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, वो अदालतों में भी नहीं जा सके, और उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पे अमल दरामद तो दूर की बात, उस तरफ जाया ही नहीं जा सका। और अब जब उनकी तबीयत ख़राब है, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि जी उन्हें अगर पाकिस्तान आने दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सियासतदानों की ख्वाहिशों और ताकतवर और एलीट क्लास के मसाइल की वजह से आइन जो है वो खामोश हो जाता है, या आइन के जो कह रहा होता है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, या अदालतों के फ़ैसलों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है? ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले दिनों में मौजूदा हुकूमत ये तय कर चुकी है कि इमरान खान, फवाद चौधरी साहब, आरिफ अलवी साहब, कासिम सूरी साहब और स्पीकर साबिक़ कौमी असम्बली असद कैसर के ख़िलाफ़ आइन के तहत आर्टिकल 6 लागू हो सकता है। और राना सनाउल्लाह साहब जो वैसे ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और जिसे कहना चाहिए ना कि जारहा मिजाज हैं, और उन्हें इस बात की कहीं परवाह नहीं है कि मुल्क में क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। उन्हें असल परवाह ये है कि वो किसी तरह इमरान खान को और उनकी टीम को कुचल के रख दें। ये एक ऐसी ख्वाहिश है जिसने माजी में भी मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अब भी मुल्क का बेड़ा गर्क करेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर कोई भी PTI का वर्कर कोई चोर के इस तरह के नारे लगाए तो उसका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जो है ज़ब्त हो जाएगा। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि ये मुल्क सिर्फ मुस्लिम लीग नून के नारों का लगाने वालों का है, उनके मुखालफत में जो नारा लगाया जाएगा उसको पाकिस्तानी होने का हक भी छीन लिया जाएगा। बड़ा अफसोसनाक सियासतदानों का किरदार और मेयार है। एक तरफ जानिब पाकिस्तान मुआशी दलदल में फंस गया है और वो करप्ट होने के करीब है, और हम IMF हमें भीख नहीं दे रही, वो हमें तिगनी का नाच नचा रही है राना सनाउल्लाह के मुताबिक। और दूसरी तरफ हमारा आलम यह है कि हम मुल्क के अंदर रही सही सियासी मुफाहमत को भी तबाह करना चाहते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ ये इक़दाम हुकूमत के लिए बड़ा खौफनाक साबित होगा। इनको अपनी जिसे कहना चाहिए ना कि इनको लेने के देने पड़ सकते हैं, और शायद ये यही चाहते हैं कि किसी तरह अब ये भागें ताकि इनके मुंह पे जो कालक मली गई है वो ख़त्म हो सके। आपसे फिर बात करूँगा, बड़े इंपॉर्टेंट एक वीलॉग करूँगा जिस पे आपसे बात करूँगा। कल इस पे बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।